हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 5 में एक बार फिर से हम आप सभी के बीच मौजूद हैं। देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। तो अभी तक हमने जो पीछे के लेक्चर्स में देखा है, वो जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स। मतलब आप इसे सिंपली बोल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें कि हमने एक मेथड को कंप्लीट कर लिया था, दूसरा में स्टार्ट करना था। लेकिन पहले एक बार फिर से हम सारे मेथड्स के नाम जान लेते हैं। पहला था हमारा सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। दूसरा जो था वो था सब सरफेस इरिगेशन, एंड तीसरा जो था वो था स्प्रिंकलिंग, और इसे दूसरे नाम से हम ओवरहेड इरिगेशन के नाम से जानते हैं, ओवरहेड इरिगेशन। एंड चौथा और लास्ट था हमारे पास जो मेथड, वो था ड्रिप इरिगेशन, जिसमें से हमने सरफेस इरिगेशन को डिस्कस कर लिया था। अब हमें सब सरफेस, स्प्रिंकलिंग और ड्रिप इरिगेशन, तीन मेथड्स अभी हमारे पास बचे थे। तो सेकंड वन है हमारे पास, सेकंड मेथड है सब सरफेस इरिगेशन। सेकेंड मेथड जो है वो सब सरफेस इरिगेशन है। सब सरफेस को हम हिंदी में बोलते हैं आधा अस्तर, और कहीं कहीं पे ये आपको आधा अस्तल के नाम से या फिर आधा अस्तर या आधा अस्तल के नाम से मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जो होगा सब सरफेस इरिगेशन के बारे में ही बात होगी। तो इसमें क्या होता है, सब सरफेस का मतलब होता है पृथ्वी की सतह के अंदर। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, तो क्या होता है, अभी तक आपने देखा सरफेस इरिगेशन में आपने देखा कि पानी इसकी सतह के, पृथ्वी की सतह के ऊपर ऊपर फ्लो करता था। लेकिन अब क्या है कि पानी का जो फ्लो होगा वो आपको दिखेगा नहीं, इसके ऊपर, सतह के ऊपर नहीं दिखेगा, ये सतह के नीचे होगा। सतह के नीचे पानी पहुंचाया जाएगा। अब कैसे पहुंचाया जाता है, उसका मेथड ये होता है कि इसमें यहाँ पे एक मेन लाइन बिछाई जाती है, मेन पाइपलाइन होती है जो कि पृथ्वी के अंदर बिछाई जाती है। सब सरफेस का हमने मतलब बताया, सरफेस मतलब होता है सतह, सब मतलब नीचे। सब सरफेस मतलब सतह के नीचे एक मेन पाइपलाइन होती है जिसमें से पानी आता है, और उसके बाद सब लाइंस होती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती है, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, जिनके द्वारा हम पूरे खेत में, पूरी फील्ड में हम पाइपलाइंस को फैला देते हैं। तो क्या होता है, ये जो पाइपलाइंस होती हैं ये छिद्रित होती हैं, परफोरेटेड। इसमें क्या होता है, छेद आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इस पाइप में छिद्रित पाइप्स होती हैं। ये इस परफोरेटेड ये पाइप जो होती है, सब सब मेन लाइंस होती जो हैं, ये होती हैं परफोरेटेड, ये होती हैं परफोरेटेड, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं छिद्रित पाइप। ठीक, क्या होता है, इन पाइप्स में आपको छेद देखने को मिलेगा। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे फिगर आपको शो हो रहा होगा कि परफोरेटेड पाइप कैसी होती है। तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि परफोरेटेड पाइप आपको बगल में उसमें, तो स्क्रीन पे आपको परफोरेटेड पाइप की का फिगर दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि परफोरेटेड पाइप कैसे होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो सब सरफेस इरिगेशन की विधि होती है, इसमें पानी जो होता है, वाटर, पानी को डायरेक्ट जड़ों तक पहुँचाया जाता है। पानी को जो भी पौधे होते हैं उनकी रूट जोन में पहुँचाया जाता है, जड़ों के आसपास। जिससे कि क्या होता है, फर्जी पानी जो हमारा वेस्ट होता है, वेस्टेज से हम बच जाते हैं। पानी को रूट जोन में
पहुंचाया जाता है। ये तो सबसे मेन चीज़ है। एंड सेकेंड वन क्या है कि अब देखिए ये जो पाइप बिछाई जाती है, ऐसा नहीं कि आप इसे बार बार निकाल सकते हैं या फिर, तो क्या होगा उससे कि जो भी व्यय होगा, खर्च होगा, वो बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अगर इसे आप बार बार निकालते हैं, आपको लेबर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसकी एक गहराई, सतह से जो इसकी गहराई होती है, ये भी हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि पृथ्वी की सतह से जो ग्राउंड लेवल होता है, वहाँ से इस पाइप को कितनी गहराई में डाला जाए। तो इसकी जो गहराई होती है वो 45 से 60 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जुताई हो गई, जुताई के टाइम पे ट्रैक्टर की लोडिंग की वजह से पाइप के टूटने फूटने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए जो परफोरेटेड पाइप होती है, परफोरेटेड पाइप को भूमि की सतह से 45 से 60 सेंटीमीटर की गहराई पर बिछाया जाता है। ठीक, उसके बाद तो ये मेन चीज़ है कि इसमें पानी को डायरेक्ट रूट जोन में पहुंचाया जाता है और पाइप कम से कम 45 से 60 सेंटीमीटर की हाइट पे, मतलब डेप्थ पे होना चाहिए। और ये जो टेक्निक होती है ये इज़राइल में ज़्यादा, इज़राइल एक देश है, आपने नाम भी सुना होगा, इज़राइल देश में ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है पौधों की सिंचाई के लिए। और ये ध्यान देना है आपको कि ये सिंचाई प्रयोग कहाँ की जाती है, तो ये सिंचाई जो होती है ये पौधों की सिंचाई के लिए, मतलब जो पेड़ पौधे लगते हैं, इस सिंचाई से आप फसलों को नहीं सींच सकते हैं। ये जो पेड़ पौधे लगते हैं उनकी सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये उन्हीं पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए ही यूज़ होते हैं। ठीक, तो आपको सब सरफेस इरिगेशन क्लियर हुआ होगा कि सब सरफेस इरिगेशन हम कैसे करते हैं और कहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका फ्रंट व्यू। अगर हम इसका टॉप व्यू देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो मेन पाइप है ये कुछ इस तरह से खेत में बिछाई जाती है, जो भी मेन पाइप है ये वाली। ठीक, और ये जो परफोरेटेड पाइप है, जितनी भी जहाँ जिस भी रो में पेड़ पौधे लगे होंगे उस रो में ये परफोरेटेड पाइप, छिद्रित पाइप डाल दी जाती है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये होता है, ये होती मेन पाइप और ये होती है परफोरेटेड पाइप। तो ये था सब सरफेस इरिगेशन। एंड अब थर्ड वन था हमारे पास स्प्रिंकलिंग या ओवरहेड इरिगेशन। ओवरहेड इरिगेशन, इस मेथड को हम एक बार पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम इसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि स्प्रिंकलिंग या ओवरहेड इरिगेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ भी जो पाइपलाइंस होती हैं वो सरफेस के अंदर बिछाई जाती हैं, लेकिन इसमें यहाँ की तरफ परफोरेटेड पाइप्स नहीं यूज़ होती हैं। एक मेन पाइपलाइन होती है। अब मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये आपकी पृथ्वी की सतह है, तो उसके नीचे एक पाइप बिछा दी जाती है, मेन पाइप, और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में उसी से और कई सारी पाइप्स निकाल दी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो खड़ी पाइप होती है, सीधी पाइप, इस पे ऊपर एक नोज़ल लगा होता है, जो कि पाइप को पानी को फव्वारे के टाइप में जितना भी उसका एरिया वो कवर कर सकता है, रेंज के अकॉर्डिंग वो पानी को फैला देता है। एक प्रकार से आप इसे आर्टिफिशियल रेन भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगे हैं, मतलब जो भी फसल है, क्या होगा, उसके ऊपर से पानी गिर रहा है, तो इसीलिए इसे ओवरहेड इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं छिड़काव या बौछार विधि। स्प्रिंकलिंग को हिंदी में छिड़काव या बौछार विधि। तो यहाँ पे पानी क्या है, एक बौछार की तरह ऊपर से गिर रहा है, इसीलिए इसे स्प्रिंकलिंग इरिगेशन या ओवरहेड इरिगेशन कहते हैं। अब इसमें क्या है, आपने देखा
कि सरफेस के अंदर एक मेन पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उसमें से वर्टिकल पाइपलाइंस को निकाल दिया जाता है, जिसके हेड पर, इसके टॉप पर नोजल्स लगे होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, नोजल्स होते हैं, और नोजल्स का काम ही होता है किसी भी चीज़ को बौछार के रूप में फेंकना प्रेशर के साथ। तो ये पानी को इस यहाँ से अब जो भी पानी आता है प्रेशर के थ्रू, उस पानी को ये बूंद बूंद करके मतलब बारिश की तरह पूरे क्षेत्र में फैला देता है, जितना भी उसका रेंज होता है। इसे हम ओवरहेड इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम आर्टिफिशियल रेनफॉल, जिसे हम आर्टिफिशियल वर्षा मतलब कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये जो पाइप्स होती हैं, इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो कम से कम 10 से 15 मीटर की रखी जाती है। वो डिपेंड करेगा कि नोज़ल कैसा है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो किस प्रकार का है। ठीक, कई बार क्या होता है कि जो नोज़ल्स होते हैं, नोज़ल्स की जगह पे हम परफोरेटेड पाइप्स का भी यूज़ करते हैं। नोज़ल्स की जगह परफोरेटेड पाइप्स का भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो और ये जो होता है ये चावल और जूट की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। चावल और जूट की खेती के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आई होप आपको स्प्रिंकलिंग इरिगेशन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, देखिए ड्रिप इरिगेशन को दूसरे नाम से ट्रिकलिंग इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। ट्रिकलिंग इरिगेशन, और हिंदी में हम इसे बूंद बूंद या टपकन सिंचाई के नाम से जानते हैं। टपकन सिंचाई विधि के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है और कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन इजी है। अब इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। जैसे आपने ऊपर देखा था सब सरफेस इरिगेशन, यहाँ भी पानी को सीधा जड़ों में, रूट जोन में पहुंचाया जाता था, लेकिन यहाँ पे परफोरेटेड पाइप्स का यूज़ होता था। यहाँ पे हम परफोरेटेड पाइप्स का ना यूज़ करके हम एमिटर्स का यूज़ करते हैं। और इसमें सब सरफेस इरिगेशन में पानी को मतलब यहाँ पे ये लिमिट नहीं थी। इसमें पानी क्या होता है, एक प्रेशर के साथ आता है, बट यहाँ पे क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद करके एमिटर्स के थ्रू टपकाया जाता है। यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ पानी को नहीं गिराया जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, आप इसमें भी वही लिखेंगे कि पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। ठीक, तो ये मेन चीज़ है कि पौधों को जो होता है, पौधों की जड़ों में पानी को बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। और ये अब होती कैसे है, तो इसमें क्या होता है कि एक मेन पाइपलाइन होती है। उस मेन पाइपलाइन में कई सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले इस मेन पाइपलाइन में एक सबसे आगे ही एक चेक वाल्व लगा होता है। सबसे पहले आपको एक चेक वाल्व देखने को मिलेगा। तो चेक वाल्व के बाद आपको एक गेट वाल्व मिलेगा। देन उसके बाद गेट वाल्व के बाद एक जो होती है वो न्यूट्रिएंट टैंक होता है। न्यूट्रिएंट टैंक के जस्ट बाद आपको एक फ़िल्टर यूनिट मिलेगी। देखिए सारी चीज़ें क्या होती हैं, अब
परेशान ना होइए, इसको भी हम एक एक करके समझाते हैं ये क्या होता है और ये दिखता कैसे है। आपको स्क्रीन पर इन सारे गेट वाल्व हो गया, चेक वाल्व हो गया, गेट वाल्व हो गया, फिल्टर न्यूट्रन टैंक हो गया, फिल्टर यूनिट हो गया, इन सारी चीज़ों की हम आपको फिगर भी दिखाएंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए। तो इसको यहाँ देखने से अच्छा आइए हम एक इसका क्लियर फिगर देख लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जो 1 नंबर पे है ये है हमारा चेक वाल्व, दूसरा गेट वाल्व है, तीसरा न्यूट्रिएंट टैंक, चौथा जो है ये फिल्टर यूनिट है, फिफ्थ ये जो होती है ये फीडर लाइन इसे बोलते हैं। फीडर लाइन का क्या काम होता है, चेक वाल्व क्या होता है, गेट वाल्व क्या होता है, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो होता है ये प्रेशर यूनिट होती है, यहाँ से हम पानी के जो भी वाटर फ्लो कर रहा होता है उसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन पेड़ों के नीचे, ये डॉटेड लाइन जो होती है ये होती है एमिटर्स लगे होते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बात आती है चेक वाल्व क्या होता है। देखिए चेक वाल्व का जो मेन पर्पस होता है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक फिगर बना है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसमें क्या है, एक डायरेक्शन शो हो रही होगी, डायरेक्शन में कुछ ऐसा है। फिगर आपको हम रफली ऐसे बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह का फिगर होगा। इसमें क्या है कि आपको नीले कलर का यहाँ पे पानी दिख रहा होगा और यहाँ पे एक ढक्कन टाइप का लगा है। तो इससे क्या होता है कि अगर पानी इधर से फ्लो करते हुए आ रहा है तो पानी इधर को फ्लो करेगा तो ये जो ढक्कन होता है ये इधर को खुल जाएगा। आपको जस्ट उसी के बगल में एक दूसरा फिगर दिख रहा होगा जहाँ पे ये ढक्कन ऊपर की ओर होगा, तो ये खुल जाता है तो पानी इधर को फ्लो हो जाता है, मतलब बहने लगता है। अगर वहीं पे पानी बैक फ्लो होने की कोशिश करता है तो ये जो यहाँ पे वाल्व लगा होता है गेट टाइप का, ये ढक्कन क्या होता है ये आके बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो मेन आप इसका लिख सकते हैं चेक वाल्व का जो मतलब है, चेक वाल्व जो जिस पर्पज से लगाया जाता है उसका होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ये काम होता है चेक वाल्व का। आपको फिगर दिख रहे होंगे और इसकी जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। आपको नीचे भी दो फिगर दिख रहे होंगे, तो इसे हम चेक वाल्व कहते हैं। देन उसके बाद जो दूसरे आपको यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने 1 नंबर रखा है तो 1 नंबर को चेक वाल्व बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे गेट वाल्व है। देखिए यहाँ पे जो भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 है तो उसका क्या क्या नाम है उन फिगर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले को चेक वाल्व, दूसरे को गेट वाल्व, तीसरे को न्यूट्रिएंट टैंक, चौथे को फिल्टर यूनिट, फिफ्थ को फीडर लाइन, सिक्स्थ को प्रेशर कंट्रोल वाल्व और सेवंथ जो होता है एमीटर होता है। तो देखिए अब चेक वाल्व क्या होता है हम समझ गए हैं। दूसरा है गेट वाल्व। गेट वाल्व का काम ये होता है कि जो यहाँ मेन पाइप से होता हुआ पानी आता है, इसको ये या तो पूरी तरह ओपन करने के लिए, पानी का फ्लो पूरी तरह से हो सके, या फिर पूरी तरह से क्लोज करने के लिए, या फिर एडजस्ट भी करने के लिए होता है कि आप आधी पाइप से पानी फ्लो कराना चाहते हैं, पूरा फ्लो कराना चाहते हैं। तो आपको बगल में एक फिगर दिख रहा होगा जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक रेड कलर का हैंडल लगा है जिससे ही एडजस्ट किया जाता है कि हम कितने अमाउंट में पानी को इस पाइप से फ्लो कराएंगे। तो जो गेट वाल्व का मेन पर्पस होता है, गेट वाल्व, देखिए गेट वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि ये या तो कम्प्लीटली शट ऑफ कर देगा फ्लो को। शट ऑफ फ्लो मतलब होता है कि पूरी तरह से पानी के फ्लो को ये जो भी वहाँ से बह रहा है उसको बंद कर देगा, या पूरी तरह से ये ओपन कर देगा कि पानी आपका पूरे अमाउंट में इस पाइपलाइन से होते हुए बह सके। या फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको रेड कलर के हैंडल आपने देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आप वहाँ से उस हैंडल से आप कितने अमाउंट में पानी देना है इस चीज़ को एडजस्ट भी करते हैं। उसके बाद थर्ड जो है न्यूट्रिएंट टैंक। न्यूट्रिएंट टैंक का इतना सा पर्पस होता है कि ये जो पानी होता है इधर जा रहा होता है, क्या इस पानी में कोई
किसी प्रकार के कीटाणु वगैरह तो नहीं, या फिर अगर इसमें से लगातार पानी फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एल्गी वगैरह उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। तो एल्गी के कंट्रोल के लिए न्यूट्रिएंट टैंक बना होता है, जिसमें कि केमिकल्स डाल के हम एल्गी को ख़त्म कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट टैंक का ये पर्पज़ होता है। देन उसके बाद है फ़िल्टर यूनिट। फ़िल्टर यूनिट जो होता है 4th नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फ़िल्टर यूनिट का काम होता है कि अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई मटेरियल है जो कि उसमें वाटर में घुल नहीं सकता है, पत्ती वगैरह या कुछ भी अशुद्धियाँ कोई भी हैं, तो उनको फ़िल्टर करके फिर पानी को नेक्स्ट स्टेप मतलब आगे पहुंचाता है। फिर बात आती है 5th नंबर पे है आपका फीडर लाइन। फीडर लाइन को हम मेन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट ड्रेनेज ट्रैप से जाके जुड़ी होती है, जो फीडर लाइन होती है। अगर वेस्ट हो रहा है पानी तो वो जाके ड्रेनेज ट्रैप में गिर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में जाके पानी हमारा गिर जाता है। तो फीडर लाइन का ये पर्पज़ होता है। देन उसके बाद है 6th नंबर पे आपको मिल जाएगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व। 6वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये क्या होता है, जितने अमाउंट में हमें पानी चाहिए होता है यहाँ पे, उसी अकॉर्डिंग हम पानी का फ्लो। अभी ये क्या है, देखिए इसका नाम है बूंद बूंद या टपकन सिंचाई। तो अगर हमें जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, अगर उसका जो अमाउंट है, ड्यूरेशन है, जैसे मान लीजिए 2 सेकेंड पे 1 बूंद गिर रहा है, अगर इसको हमें घटाना या बढ़ाना है तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू हम करते हैं। अगर 2 सेकेंड में 1 बूंद गिर रहा है, अगर इसे हमें तेज़ करना है कि ये एक सेकेंड में 5 बूंद गिरे, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर घटाना है कि नहीं और धीमा इसमें से बूंद बूंद करके टपके, जैसे आपने देखा होगा सिंपल सा प्रेशर कंट्रोल वाल्व, आपने ग्लूकोज अगर किसी पेशेंट को लगा हुआ देखा होगा तो वहाँ से एडजस्ट करते हैं। एक छोटी सी घिर्री टाइप में बनी होती है, उस घिरनी से प्रेशर कंट्रोल करते हैं, जो कि बॉटल के पास लगा होता है। तो वो भी प्रेशर कंट्रोल वाल्व का काम करता है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व का मतलब होता है कि जो यहाँ पे एमिटर्स के थ्रू पानी गिर रहा है, आप एमिटर्स के थ्रू जो भी पानी गिर रहा है बूंद बूंद, उसकी जो मात्रा होती है, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपको अगर ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, मतलब बूंद बूंद जो गिर रहा है वो तेज़ी से गिरे, तो इसके थ्रू कर सकते हैं आप कंट्रोल। अगर धीमा करना है तब भी आप इसी से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर पे आता है, ये जो यहाँ पे लगा होता है, इसे हम एमिटर्स के नाम से जानते हैं। 7वां जो आप देख पा रहे होंगे, तो 7वें नंबर पे जो है इसे हम एमिटर्स बोलते हैं। अब देखिए एमिटर्स के थ्रू ही पानी, एमिटर्स एक प्रकार की डिवाइस होती है छोटी सी प्लास्टिक की या स्टील की, जिसके थ्रू ही पानी बूंद बूंद करके टपकता है। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो एमिटर्स क्या होता है, तो आप वहाँ से जाके देखिए समझ गए होंगे कि एमिटर्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये जो 7 चीज़ें हैं, चेक वाल्व, गेट वाल्व, न्यूट्रिएंट टैंक, फिल्टर यूनिट, फीडर लाइन, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और एमिटर, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। देखिए इस विधि में पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। क्लियर। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सन 1860 में जर्मनी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। उसके बाद सन 1913 में अमेरिका ने, एंड 1940 में इजराइल ने, 1948 में इंग्लैंड ने, और 1980 मतलब 1980 में काफ़ी ज़्यादा बाद में ये विधि जो भारत तक पहुंची। अब तक पूरे विश्व में लगभग 60 के आसपास ऐसे देश हैं जो कि ड्रिप इरिगेशन अपनाते हैं, ड्रिप इरिगेशन की हेल्प से अपने यहाँ सिंचाई करते हैं। अब इसमें जो इसकी जो क्षमता होती है वो इस प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू इस क्षमता को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ड्रिपर 1 घंटे में कम से कम 1 से 10 लीटर पानी टपका सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इस प्रेशर वाल्व के थ्रू, ये जो प्रेशर वाल्व लगा है इसके थ्रू आप पानी की जो इंटेंसिटी, पानी की जो तीव्रता है फ्लो करने की, उसे कितना रख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये घटेगा बढ़ेगा, 1 से 10 लीटर के आसपास रहेगा। तो ये थे आपके चारों मेथड्स। एक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, बाकी के 3 सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग और ड्रिप इरिगेशन।
यहाँ पे हमने 1 बाई 1 देख लिया कि क्या होता है। अगर किसी भी मेथड में आपको कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा वीडियो को जाके दोबारा देख सकते हैं, या फिर तब भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब यहाँ पे केवल एक ही टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, देन उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट है आपका, एक कंपैरिजन है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।